हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं स्ट्रॉन्गर विथ यू एब्सोल्यूटली वर्सेस इंटेंसली का एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन मुझे अपने चैनल पर एक कमेंट याद आ गया जिसमें मुझे किसी ने कहा था कि मैं उस वीडियो में अज़ारो द मोस्ट वांटेड ईडीपी इंटेंस और अज़ारो द मोस्ट वांटेड परफ्यूम को भी इंक्लूड करूं। तो अब देखिए, ये एक कंपैरिजन वीडियो नहीं है क्योंकि इन दोनों के प्राइस पॉइंट और इन दोनों की प्राइस पॉइंट अलग हैं। वैसे कैटेगरी सभी के सेम है, एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं सिर्फ खुशबुओं की बातें करूँगा कि कौन सी खुशबू कैसे है, कैसा स्मेल करती है और आपको क्या लेना चाहिए, इनकी प्राइस पॉइंट क्या है, आप कौन सी फ्रेग्रेंस को आप किस ओकेशन में लगाना प्रेफर करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से ये सब एक ही ओकेशन के लिए बने हैं, विंटर स्पेसिफिक परफ्यूम है। तो चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो चारों फ्रेग्रेंस आप अपने सामने देख रहे हैं, तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है स्ट्रॉन्गर विथ यू एब्सोल्यूटली, फिर ये है स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली, फिर ये है अज़ारो द मोस्ट वांटेड ईडीपी इंटेंस और ये है अज़ारो द मोस्ट वांटेड पफा। तो आज हम लोग बात करेंगे इनकी खुशबू की, इनके परफॉर्मेंस की, किस एज ग्रुप के लिए ये सूटेबल है, ओकेशन की बातें करेंगे। सीज़न तो खैर आप मैंने पहले बता दिया कि ये सारे विंटर स्पेसिफिक हैं, और लास्ट में हम लोग प्राइस की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्गर विथ यू एब्सोल्यूटली की। दोस्तों, इस फ्रेग्रेंस में आपको एक रम का नोट मिलता है, एलमी रेजिन का एक आपको नोट मिलेगा, बर्गामॉट है इसके टॉप नोट में। मिड की अगर बात करें तो डवाना और लैवेंडर है, और बेस नोट्स की बात करें तो वनीला, चेस्टनट, सिडार और पचूली है। अब देखिए, इस फ्रेग्रेंस के बारे में अगर आप रिव्यूज़ देखेंगे, मोस्टली वेस्टर्न यूट्यूबर्स के काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो फ्रेग्रेंस है इसमें नटी एलिमेंट काफ़ी अच्छा है, यानी चेस्टनट काफ़ी अच्छा एलिमेंट है, रम का काफ़ी अच्छा नोट इसमें आपको मिलता है, और थोड़ा सा सिट्रसी टॉप भी है इसका क्योंकि यहाँ पर एलिमी और बर्गामॉट का भी इस्तेमाल किया गया है। मेरे हिसाब से ये जो फ्रेग्रेंस है ये स्टार्ट होता है एक बूजी ओपनिंग से। रम का एक काफ़ी अच्छा अकॉर्ड है और मुझे लगता है कि कैरामलाइज्ड रम है, यानी कि काफ़ी मीठा रम है। लोग कहते हैं कि अगर मैं इंटेंसली से कंपेयर करूं तो ये इतना ज़्यादा स्वीट नहीं है, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी अच्छी स्वीटनेस मिलती है एब्सोल्युटली मिस। तो मेरा ये मानना है कि ये जो फ्रेग्रेंस है इसमें अल्कोहलिक बूजी ओपनिंग तो है, वो अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक रम का नोट है तो वो रम वाली एक ओपनिंग है, लेकिन वो कैरामलाइज्ड रम है, यानी कि काफ़ी मीठा रम है वो। साथ में आपको यहाँ पर एक कुछ वनीला का अंडरटोन मिलेगा। चेस्टनट मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है और इसको थोड़ा सा नटी बनाता है। अब पचूली का एक अर्दिनेस है। तो ये जो ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस है, जो प्रोमिनेंट नोट्स आपको लगने वाले हैं, वो रम हो गया, वो काफ़ी मीठा सा रम है, कड़वा नहीं है, काफ़ी मीठा रम है, और वनीला और चेस्टनट का एक कॉम्बो है। तो ये हल्का सा स्पाइसी, हल्का बूजी, एलिमी में आपको एक स्पाइसीनेस मिलता है, एलिमी रेजिन में हल्का बूजी है ये, और काफ़ी मुझे लगता है कि स्वीटनेस भी है यहाँ पर। लैवेंडर मुझे इतना पता नहीं लगता, नटी है अपने नेचर में, हल्का पाउडरी है, और यहाँ पर एक आपको पचूली की अर्दिनेस मिलेगी। तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि थोड़ा सा मुझे सिरपी लगता है, बूजी है और नटी है, और कुछ पाउडरी एलिमेंट है यहाँ पर। तो ये है स्ट्रॉन्गर विथ यू एब्सोल्युटली की कहानी। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। मेरे स्किन पे लगभग ये 6 से 7 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर ये 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 3 घंटे का मिलता है। अभी ये हो गया एब्सोल्युटली। अब बात करते हैं इंटेंसली की। अब देखिए, एब्सोल्युटली वर्सेस इंटेंसली में काफ़ी कंपैरिजन होता है, तो मेरा ये टेक है कि इंटेंसली थोड़ा सा स्पाइसियर साइड पर है। यहाँ पर आपको सिनेमन, दालचीनी का एक अच्छा नोट मिलेगा। अब चलिए हम लोग नोट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग में पिंक पेपर, जूनिपर, वायलेट का इस्तेमाल है, टॉफ़ी, सिनेमन, लैवेंडर और सेज है मिड नोट्स में, और बेस में वनीला, एम्बर, स्वेड लेदर और टोंका बीन। तो यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट नोट्स क्या मिलने वाले, ये स्टार्ट होता है एक पेपरी न्यूआंसेस के साथ। यहाँ पर आपको पेपरी एलिमेंट मिलेगा इसके टॉप में, टॉफ़ी और सिनेमन का एक नोट मिलेगा, यानी दालचीनी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। टॉफ़ी से आपको थोड़ी सी स्वीटनेस मिलती है। लैवेंडर अगेन मुझे हल्का डिटेक्ट होता है यहाँ पर लैवेंडर, जैसे एब्सोल्युटली में मुझे इतना ज़्यादा लैवेंडर डिटेक्ट नहीं होता। यहाँ पर एक मुझे स्लाइट
टच ऑफ लैवेंडर मिलता है। और यहाँ पर ड्राई डाउन में वनीला, एम्बर यानी एम्बरी भी है अपने नेचर में, टोंका बीन, स्वीटनेस भी है और स्वेड का भी इस्तेमाल। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों का मानना है कि इंटेंसली ज़्यादा स्वीट है एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्यूटली, लेकिन मेरा थोड़ा सा मानना अपोजिट है। मुझे एब्सोल्यूटली थोड़ा सा ज़्यादा स्वीटर साइड पर लगा एज़ कम्पेयर टू इंटेंसली। इंटेंसली मुझे माइल्ड स्वीट लगता है, एब्सोल्यूटली इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा स्वीट लगता है, सिरपी स्वीट लगता है। तो यहाँ पर वैसे आपको टॉफ़ी का नोट तो मिलेगा, वैसे टॉफ़ी का नोट यहाँ भी है तो इसकी बात बाद में करते हैं। यहाँ पर आपको एक टॉफ़ी का नोट मिलता है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइसीनेस उसको काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है। स्पाइसीनेस आपको कहाँ से मिल रहा है? पिंक पेपर और सिनेमन से। दालचीनी की एक अपनी खासियत होती है स्पाइसीनेस में, वो वार्म स्पाइसी कैटेगरी में आता है और पिंक पेपर फ्रेश स्पाइसी कैटेगरी में आता है। तो ये जो पिंक पेपर और दालचीनी है, मुझे लगता है कि स्वीटनेस को अच्छे से बैलेंस करते हैं। सेज का एक आपको हर्बल एलिमेंट भी मिलेगा, लेकिन वो मुझे इतना पता नहीं लगता। जो मेन मुझे पता लगता है वो पेपरी नोट है, हल्का सा स्वीटनेस है। दालचीनी यहाँ पर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है। इसके ड्राई डाउन में आपको मुझे एम्ब्रीनेस काफ़ी अच्छा मिलता है, एम्ब्री है अपने नेचर में। टोंका बीन और वनीला, मैं कहूँगा कि वनीला मुझे यहाँ पर इतना डिटेक्ट नहीं होता। टोंका बीन से इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस आती है अगेन, लेकिन वो इसका जो लेदरी नोट है, स्पाइसी नोट है, तो मुझे लगता है स्वीटनेस को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है। देखिए स्वीटनेस आपको यहाँ भी मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली में थोड़ी सी ज़्यादा स्वीटनेस है इसको कंपैरिजन में, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कैरामेलाइज्ड रम का इस्तेमाल लगता है एब्सोल्युटली में। इंटेंसली मुझे थोड़ा सा बैलेंस लगता है, लेकिन ये भी अगेन स्वीट है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 5 से 6 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 2 घंटे का मिलता है। जब मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्मर है एज़ कम्पेयर टू इंटेंसली। आपका मानना ये भी हो सकता है कि इंटेंसली इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्युटली, नो प्रॉब्लम। ये मेरी अपनी ओपिनियन है इन दोनों फ्रेग्रेंस को लेके। आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन से डिफ़र कर सकती है, क्योंकि नोज़ सबके दोस्तों अलग अलग होते हैं। आपकी नोज़ किस पर्टिकुलर नोट के लिए सेंसिटिव है, तो वो नोट को आप ज़्यादा पकड़ेंगे। मेरी जो नोज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि एब्सोल्युटली पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं उसको देखता हूँ कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने नेचर में। मैं इसको ज़्यादा देर अपने पास महसूस कर पाता हूँ एज़ कम्पेयर टू इंटेंसली। अब देखिए, जो भी मैंने ये परफॉर्मेंस की बातें की हैं, अगर मैं कहूँ कि मैंने कितने स्प्रेज़ किए, तो मैंने अराउंड 7 स्प्रेज़ या 7 से 8 स्प्रेज़ के आसपास किए। एक लेफ़्ट साइड में अपने बॉडी के और एक राइट साइड में, कपड़ों पर, स्किन पर, दोनों पर मैंने एक मिला जुला के स्प्रेज़ किए थे। तो इससे मुझे कुछ ऐसी परफॉर्मेंस मिल जाती है। आप नंबर ऑफ़ स्प्रेज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यूजुअली जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इसके 5 to 6 स्प्रेज़ रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 to 8 स्प्रेज़ का यूज़ किया था। तो ये हो गई स्ट्रॉन्गर विथ यू, एब्सोल्युटली और इंटेंसली की कहानी। अब आते हैं एज़ारो पे। एज़ारो द मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस। ये काफ़ी फेमस परफ्यूम है अपने ये कैटेगरी में, इस कैटेगरी में जो कि गॉर्मंड, स्पाइसी, स्वीट, तो इस कैटेगरी का ये मैं कहूँगा कि काफ़ी फेमस परफ्यूम है। अगर इसके नोट्स की बात करें तो यहाँ पर टॉप में आपको मिलता है कार्डमम, मिड में मिलता है टॉफ़ी और बेस में मिलता है एम्बरवुड। तो एज़ारो ने अपने नोट्स को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया है। जो आपको यहाँ पर प्रोमिनेंट मिलने वाला है वो कार्डमम का नोट है। अगेन टॉफ़ी का भी नोट आपको प्रोमिनेंट मिलने वाला है और इसके ड्राई डाउन में आपको एम्बरवुड मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है दोस्तों, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि इलायची की खुशबू कैसी होती है, आपको पता है, टॉफ़ी की खुशबू कैसी होती है, आपको पता है, लेकिन एम्बरवुड कैसा स्मेल करता है। देखिए, एम्बरवुड एक तो एम्बरी किस्म का एक नोट है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट मिलेगा। थोड़ा सा पाइनी एलिमेंट होता है, थोड़ा बल्जामिक नेचर होता है। बल्जामिक मतलब आपको कुछ पाइनी एलिमेंट्स मिलते हैं, थोड़ा सा एम्बरी होता है अपने नेचर में और हल्की सी स्वीटनेस होती है और एक स्पाइसी लेदरी टच भी इसका होता है। बल्जामिक नेचर, जो भी बल्जामिक नोट होते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको प्रोफाइल मिलेगी। यहाँ पर आपको कार्डमम, इलायची प्रोमिनेंट मिलेगा, टॉफ़ी का नोट प्रोमिनेंट मिलेगा और जो एम्ब्रीनेस है, हल्का सा जो स्पाइसीनेस है एम्बरवुड का, वो भी आपको
प्रोमिनेंट मिलता है, बल्जामिक नेचर पे आपको प्रोमिनेंट मिलता है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। स्किन पे 6 घंटे से ऊपर लास्ट करता है, कपड़ों पर 24 घंटे से ऊपर तक लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 3 घंटे का मिलता है। तो ये है अज़ारो द मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस। अब हम लोग आते हैं अज़ारो द मोस्ट वांटेड पफा पे। अब इसका अगला फ्लैंकर जो था ये अज़ारो द मोस्ट वांटेड पफा था। इसके नोट्स की बातें करें तो इसकी भी नोट्स काफ़ी खूबसूरत है। जिंजर इसके टॉप में आपको मिलेगा, मिड में कुछ वुडी नोट्स और बेस में वनीला। अगेन यहाँ पर अज़ारो ने कुछ ज़्यादा नेट नोट्स डिस्क्लोज़ नहीं किए, लेकिन मुझे मेरी नाक को यहाँ पर सिनेमन भी लगता है, यानी दालचीनी का भी एक नोट मिलता है। वैसे इन चारों का मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ अपने चैनल पर बनाया है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगेन मुझे दालचीनी का नोट मिलता है जो कि नोट्स में कहीं मेंशन नहीं है। जिंजर का एक प्रोमिनेंट टच मिलता है, जो आपकी नाक को मिलेगा वो जिंजर मिलेगा, कुछ वुडी नोट्स मिलेंगे, सिनेमन दालचीनी का एक नोट मिलेगा, और एक पाउडरी एलिमेंट आपको इसके ड्राई डाउन में मिलेगा। वैसे जो वनीला है यहाँ पर आपको ज़्यादा खुल के नहीं आता। इनफैक्ट कि मैं अगर ऐसा कहूँ कि जहाँ जहाँ आपने वनीला का नोट देखा है, आपने वनीला का नोट यहाँ देखा और इसमें भी देखा, तो किसी में भी आपको पाउडरी वनीला आपको प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा। वो बस ड्राई डाउन में है, वो एक पाउडरी नेचर इसको देता है, लेकिन जो सिरपी स्वीटनेस है वो उसको दबा देती है। तो यहाँ पर आपको जो जिंजर है वो मिलेगा, दालचीनी का नोट वो मिलेगा, जो स्पाइसीनेस है वो दालचीनी से आ रहा है, कुछ वुडी नोट्स मिलते हैं, और जो वनीला का नोट है वो मिलता है। और मैं कह रहा था कि वनीला सभी में मेंशन्ड है, इसमें और इसमें, यानी कि एब्सोल्युटली, इंटेंसली और अज़ारो द मोस्ट वांटेड पफा, लेकिन वनीला प्रोमिनेंट नहीं है। तो वो बस एक नोट का एक काम कर रहा है, और वो जो पाउडरी नोट है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। किससे? स्वीटनेस है। तो यहाँ पर स्वीटनेस तो है दोस्तों, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं पर टोंका बीन का मेंशन नहीं किया गया है, और कहीं पर ऐसा कोई स्वीट नोट नहीं, जैसे टॉफ़ी का नोट यहाँ है, तो यहाँ पर कोई टॉफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी स्वीटनेस मिलती है। अब आप सोचेंगे कि वो स्वीटनेस कहाँ से आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगेन इसके ड्राई डाउन में टोंका बीन होना चाहिए, या तो कुछ कैरामल, या तो फिर टॉफ़ी जैसा एक नोट होना चाहिए, जो कि कंपनी ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर कैरामल भी हो सकता है, टॉफ़ी भी हो सकता है। तो ये है अज़ारो द मोस्ट वांटेड पफा। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इससे मुझे स्किन पे 6 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। इनफैक्ट ये 6 घंटे से ऊपर लास्ट करता है, और इसकी परफॉर्मेंस मुझे 24 घंटे से ऊपर की मिलती है कपड़ों पर, और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे 3 घंटे के आसपास का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर ये दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर मैं कहूँगा एज अ परफॉर्मर ये ज़्यादा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू इंटेंसली। मेरे स्किन पे, मेरे नोज़ को ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम लगता है एज़ कम्पेयर टू इंटेंसली। हो सकता है कि आपके लिए ये दोनों इक्वल परफॉर्मर हो। तो अब बात करते हैं थोड़े से आपस में, यानी कि ये बाकी की कंपैरिजन में कैसा है, या फिर ये बाकी के कंपैरिजन में कैसे। तो अगर मैं इनमें से कोई ऐसा परफ्यूम, आप ऐसा कुछ क्राइटेरिया बताऊं कि चलिए अगर मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं तो उस केस में एब्सोल्युटली और अज़ारो द मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस और अज़ारो द मोस्ट वांटेड पफा ये ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस मुझे लगभग बराबर लगती है। इन सभी परफ्यूम्स में जो मुझे सबसे कमज़ोर लगा वो है इंटेंसली, लेकिन माइंड यू ये अपने आप में एक अच्छा परफॉर्मर है, बस इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे ये वीक लगा। वीक इन द सेंस कि लॉन्जिविटी थोड़ी सी मुझे कम लगी, ऑल्दो 24+ आवर्स है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट प्रोजेक्शन है इसका, थोड़ा सा आपके करीब रहता है। अगेन ये आपको 24 आवर्स तक महसूस होगा, लेकिन थोड़ा सा करीब रहता है। चलेंगे फिरेंगे तो सियाज ये ज़्यादा क्रिएट करेगा, ये ज़्यादा क्रिएट करेगा, ये ज़्यादा क्रिएट करेगा एज़ कम्पेयर टू इंटेंसली, लेकिन अगेन ये एक अच्छा परफॉर्मर है। अब जैसे कि अलग अलग ओकेशन की बात करते हैं। अगर आप जा रहे हैं क्लबिंग को जा रहे हैं, तो क्लबिंग में मेरे हिसाब से सबसे आपको ऐसा परफ्यूम लगाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट करे। तो मेरे हिसाब से क्लबिंग के लिए ये बेस्ट है, नंबर 1 पे क्लबिंग के लिए। नंबर 2 पे मैं इसको रखूँगा, नंबर 3 पे मैं इसको रखूँगा, नंबर 4 पे इसको रखूँगा। अब ओकेशन पे आते हैं, पार्टीज़, आउटडोर इवेंट। आप किसी ऐसे पार्टी में हैं जहाँ पर कोई, मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया एक माहौल है, आप सूट बूट में हैं, ड्रेस्ड अप हैं, तो वैसे ओकेशन पे आप क्या लगा सकते हैं? वैसे ओकेशन पे आप इन सभी परफ्यूम्स को लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो पिक होगा नंबर 1 पे एब्सोल्युटली होगा, नंबर 2 पे अज़ारो द मोस्ट वांटेड
पफा होगा, नंबर 3 पे इंटेंसली होगा, नंबर 4 पे एजारो द मोस्ट वांटेड ईडीपी इंटेंस होगा। बट माइंड यू, नंबर 4 का मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं है। अगेन ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, लेकिन इन सभी के कंपैरिजन में ये मेरी एक रैंकिंग है। अब बात करते हैं फॉर्मल पार्टीज़ की। फॉर्मल पार्टीज़ यानी कि कोई ऑफिशियल पार्टी हो सकती है जहाँ पर आप मीट एंड ग्रीट वाली एक कोई इवेंट जैसे चल रही है, तो वहाँ पर आप जा रहे हैं, आप ड्रेस्ड अप हैं, मे बी आप फॉर्मल अटायर में हैं, एक इंडोर इवेंट है, तो उस हिसाब से आपको कौन सा फ्रेग्रेंस लगाना चाहिए। तो देखिए ऑफिस जो है वो थोड़ा सा, मतलब ऑफिस कौन लोग जाते हैं जो थोड़े मैच्योर होते हैं, तो मैच्योर मैन पे ऐसा कुछ फ्रेग्रेंस अच्छा लगेगा जो कि थोड़ा सा स्पाइसी हो, थोड़ा स्वीट हो, क्योंकि एक पार्टी वाला माहौल है तो आपको हल्का सा स्वीटनेस भी चलेगा, क्योंकि ठंड का अगेन मौसम है, क्योंकि अगेन मैं बात कर रहा हूँ तो ठंड के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मेरा जो सबसे नंबर 1 पिक रहेगा वो रहेगा ये स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली। नंबर 2 पे रहेगा अज़ारो द मोस्ट वांटेड परफ्यूम, नंबर 3 पे रहेगा एब्सोल्युटली, और नंबर 4 पे रहेगा ईडीपी इंटेंस, अज़ारो द मोस्ट वांटेड ईडीपी इंटेंस। ऐसा क्यों? जो रैंकिंग है ऐसा मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी बढ़िया एक बैलेंस मिलता है स्पाइसीनेस का, स्वीटनेस का, क्रीमीनेस का इंटेंसली में। तो मुझे काफ़ी बैलेंस्ड किस्म का परफ्यूम लगता है, और ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। तो एक परफेक्ट कंपेनियन आपका हो सकता है वैसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर आप किसी ऑफिस के पार्टीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करना नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि हाँ, आपके आसपास से अगर लोग गुजरे तो वो पूछे कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया। तो ये जो परफ्यूम है ये सभी को सरप्राइज़ करने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यानी कि स्पाइसीनेस और जो स्वीटनेस का जो ब्लेंड है और जो यहाँ पर एक क्रीमीनेस है, मुझे लगता है कि इसको काफ़ी अच्छे से इसको डिफ़ाइन करता है वो जो चीज़ है। तो मुझे लगता है काफ़ी बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस है अगर आप किसी फॉर्मल पार्टीज़ की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने पफा को, अज़ारो द मोस्ट वांटेड पफा को नंबर 2 पे क्यों रखा, क्योंकि अगेन यहाँ पर मुझे वही एक बैलेंस वाली एक एलिमेंट मिलती है। स्पाइसी भी है, जिंजर का यहाँ पे एक टच है, थोड़ा सा स्वीट है, क्रीमी हल्का सा है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर वनीला नहीं मिलेगा, कुछ वुडी नोट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा करता है, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा मैच्योर साइड पर है। ओवरली स्वीट आपको नहीं लगेगा, और सिरपी नहीं है, स्वीट है लेकिन ओवरली स्वीट, वो जो सिरपी स्वीटनेस है वो नहीं है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जो जिंजर का जो नोट है और जो अगेन दालचीनी, जो सिनेमन का नोट है जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, उसको काफ़ी अच्छे से स्वीटनेस को बैलेंस करता है। तो अगेन नंबर 2 पर मेरा ये पिक रहेगा, अज़ारो द मोस्ट वांटेड पफा। स्ट्रॉन्गर विथ यू एब्सोल्युटली दोस्तों, ये यहाँ पर आपको रम का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल मिलेगा। तो आप इसको जो देखिए, अगेन ये एक पर्सनल चॉइस है, आप इसको, आपका नंबर 1 पिक ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्टिंग है, तो मेरे आसपास वालों को काफ़ी पता लगने वाला है। तो मैं पार्टीज़ में, वो ऑफिशियल पार्टीज़ में मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहता। हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि आप ही मेन हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हैं, तो आप इस फ्रेग्रेंस को यूज़ करिए, अज़ारो द मोस्ट वांटेड, स्ट्रॉन्गर विथ यू एब्सोल्युटली। तो अगर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, आप 7 से 8 स्प्रेज कर लगाइए, बस बिंदास होके आप सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट करने वाले आप ही रहेंगे। तो अगर मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखूँगा, क्योंकि वो अगेन इंडोर वाली पार्टी है, ये भी काफ़ी लाउड है। अगर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं। वैसे काफ़ी लाउड परफ्यूम है और काफ़ी यूथफुल मुझे लगता है। ये कौन सा है? अज़ारो द मोस्ट वांटेड ईडीपी इंटेंस। अब बात करते हैं इनके प्राइसेस की। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्गर विथ यू एब्सोल्युटली और इंटेंसली, अगर आप ये वीडियो नवंबर 2025 में देख रहे हैं तो आपको लगभग ये 9,000 या उससे कम में भी मिल सकता है। मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये फ्रेग्रेंस उनके पास है कि नहीं। अगर मैं अज़ारो द मोस्ट वांटेड ईडीपी इंटेंस और अज़ारो द मोस्ट वांटेड पफा की बात करूँ तो ये मिंत्रा पे काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल जाता है। आप मिंत्रा ओपन करिए, कुछ क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो एक अच्छा आपको प्राइस मिल जाएगा, यानी कि ये 8,000 के अंदर अंदर में आपको मिल जाएंगे। कभी सेल का टाइम चलता है तो वो और भी कम प्राइसेस में ये मुझे दिखा है। अगेन
ये मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2025 की। अगर आप ये 5 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, 10 साल के बाद देख रहे हैं, तो आई डोंट नो तब क्या प्राइसेस रहेंगे। नवंबर 2025 में इनके प्राइसेस कुछ ऐसे हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो, कोई कंपैरिजन तो था नहीं, क्योंकि देखिए मैंने कोई यहाँ पे कोई वॉर फ्रेग्रेंस बैटल नहीं था। ये सभी एक ही कैटेगरी के फ्रेग्रेंस हैं। अगर आपके पास कोई एक है इनमें से तो आपको रश नहीं करना है दूसरे को दूसरा परचेज़ करने से, अगर आप उससे सेटिस्फाइड है तो। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इन फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस करें तो आप इनका डीकैंट्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अगेन डीकैंट्स के भी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था एक वीडियो जहाँ पर मैंने कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस की बात की जो कि आपको फॉल विंटर वाले ओकेशन में सूट करता है, अगेन इवनिंग और नाइट टाइम के लिए, और ये सब पार्टी फ्रेंडली फ्रेग्रेंस है। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।